हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का पार्ट 2। मैंने पार्ट 1 की वीडियो बनाई थी एक दिन पहले और मैंने वो वीडियो यूट्यूब पे अपलोड भी कर दी है। जिसको भी वो वीडियो ना मिली हो तो प्लीज जाके उसको देखिए। और मैंने उसमें केमिस्ट्री का बेस ही बताया है, यानी उसके बारे में, केमिस्ट्री के बारे में बेसिक चीजें ही बताई हैं। आज भी मैं अब बेसिक चीजों की क्लास लूंगी केमिस्ट्री के बारे में ही। तो बेटा चलिए देखते हैं कि केमिस्ट्री क्या है। एक बार रिवाइज करवाते हैं, जो मैंने उस दिन पढ़ाया था उसका रिवीजन करवाते हैं कि केमिस्ट्री को कीमिया शब्द से लिया गया है। कहां से लिया गया है? कीमिया शब्द से केमिस्ट्री बना हुआ है। अब कीमिया कहां से आया है? कीमिया आया है ग्रीक भाषा के यूनानी भाषा से, है ना। ग्रीक भाषा के यूनानी से आया है हमारा कीमिया। ठीक है। अब अगले टॉपिक आता है कि कीमिया शब्द का अर्थ क्या होता है। कीमिया शब्द का अर्थ होता है काली मिट्टी। क्या होता है? काली मिट्टी। ठीक है, समझ में आया इतना? कीमिया शब्द का अर्थ होता है काली मिट्टी। अब हमारा नेक्स्ट होता है कि केमिस्ट्री को हिंदी में क्या कहते हैं। केमिस्ट्री को हिंदी में कहते हैं रसायन विज्ञान। ठीक है, ये एक विज्ञान का ही भाग है जिसको हम लोग बोलते हैं रसायन विज्ञान। ये टॉपिक है क्लास 9th के बच्चे इस टॉपिक से पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्लास 9th के बच्चों के लिए टॉपिक स्पेशली है। 9th 10th दोनों के लिए है और इनफैक्ट क्लास 8th के बच्चे भी पढ़ सकते हैं। अब हमारा सेकंड आता है हेडिंग की केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान क्या है। केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान क्या है। तो बच्चों चलिए समझते हैं कि रसायन विज्ञान क्या है। रसायन विज्ञान की विज्ञान की वह शाखा, यानी वह शाखा का मतलब वह भाग, वह पार्ट, विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम रसायनों, यानी रसायनों का मतलब पदार्थों या द्रव्यों, द्रव्य नहीं, द्रव्य का मतलब होता है तरल, यानी जो चीज बहती है ना। तो द्रव्य नहीं, द्रव्यों, पदार्थ, द्रव्यों या रसायनों का भौतिक तथा रासायनिक गुण का अध्ययन किया जाता है, उसे हम लोग केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान कहते हैं। तो क्या कहते हैं कि विज्ञान की वह भाषा, विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें रसायनों जैसे कि पदार्थ, है ना, पदार्थ लिख दिया है मैंने ब्रैकेट में, आप लोग कंफ्यूज ना हो, जिसमें रसायनों के भौतिक तथा रसायनों गुणों का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम लोग रसायन विज्ञान। ठीक है, रसायन विज्ञान कहते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा और मैंने इतना ही पढ़ाया था। अब इसके बाद का टॉपिक जो था वो हमारा ये है कि रसायन विज्ञान के पिता, इसके पापा, रसायन विज्ञान के पिता जो थे वो कौन थे। तो रसायन विज्ञान के पिता का नाम था एंथोनी लेबोरियस। क्या था? एंथोनी लेबोरियस। ये कौन थे? पिता थे। अगर कोई आपसे पूछता है कि आधुनिक विज्ञान के पिता का नाम क्या था, है ना, आधुनिक विज्ञान, तो इसका भी आंसर यही होगा, एंथोनी लेबोरियस। ठीक है, अब एंथोनी लेबोरियस ने क्या क्या किया था?
एंथोनी लैवोरियस ने दो अपने नियम दिए थे, ठीक। इसमें से पहला होता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स में ऊर्जा संरक्षण का नियम, और वैसे ही है ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम, जिसमें बताता है पहला क्या है हमारा, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ठीक। एक तो ये इन्होंने दिया था, कब दिया था, ये इन्होंने दिया था 1789 में, सन 1789 में एंथोनी लैवोरियस ने द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया था। अब द्रव्यमान संरक्षण का नियम होता क्या है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम होता है कि रासायनिक अभिक्रिया में आप ना तो द्रव्यमान को उत्पन्न कर सकते हो और ना ही नष्ट कर सकते हो। इसकी डेफिनेशन है कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जाता है और ना ही नष्ट, ठीक। एक तो इन्होंने एक ये दिया था, सेकंड क्या दिया था, सेकंड इन्होंने बताया था कि हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का नामकरण किया था। मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का नामकरण का मतलब है इन्होंने हाइड्रोजन की भी खोज की थी और ऑक्सीजन की भी खोज की थी, है ना। हाइड्रोजन की भी खोज की थी और ऑक्सीजन की भी खोज की थी। तो बच्चों अब हम लोग नेक्स्ट समझते हैं कि इतना साफ करता है यहाँ का, है ना, एंथोनी लैवोरियस। उसके बाद समझते हैं, पहले तो आप लोग इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए। एक इसका एग्जाम्पल है कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जाता है और ना ही नष्ट किया जाता है। इसका एग्जाम्पल लिखिए। सबसे पहले तो H2O प्लस O एरो बना के लिखिएगा, H2O, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये जो हमारा होता है ये हमारा होता है अभिकारक, मतलब ये क्रिया कर रहा है, और ये क्या होता है, उत्पाद। उत्पाद का मतलब ये उत्पन्न हुआ है, ठीक है। ये हमारे रिएक्टेंट है यानी ये क्रिया कर रहा है, ये क्या है, प्रोडक्ट, ये हमें बनके मिल रहा है, ठीक। उसके बाद जो हमारा सेकंड है उसको हम लोग पढ़ते हैं। सेकंड क्या है कि हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का नामकरण किया था। हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का नामकरण, ठीक। अब इन्होंने हाइड्रोजन का नाम क्या बताया था, हाइड्रोजन की खोज किसने की थी। हाइड्रोजन सबसे पहले तो यहाँ पे समझते हैं कि हाइड्रोजन की खोज किसने की थी। हाइड्रोजन मतलब H2O की खोज किसने ढूंढा, इसको H2O को ढूंढा था हेनरी नाम के वैज्ञानिक थे, जिन्होंने हाइड्रोजन की खोज की थी। इनका पूरा नाम है हेनरी कोवेंडीज। क्या नाम है, हेनरी कोवेंडीज, ठीक है। उसके बाद हम बताते हैं कि ऑक्सीजन की खोज यानी O2 की खोज किसने की थी। ऑक्सीजन मतलब O2 की खोज किसने की थी, O2 की खोज की थी जोसेफ प्रिस्टले ने। किसने की थी, जोसेफ प्रिस्टले ने हमारा ऑक्सीजन जो हम लोग ग्रहण करते हैं उसकी खोज की थी। चलिए एक एग्जांपल लिख लीजिए इसका, H2 प्लस O और क्या बन गया, H2O, ये एरो है, ठीक है। दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलके क्या बनाता है, जल। हमारा जल का रासायनिक यानी केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, H2O। तो हमारा दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलके क्या बनाता है, H2O यानी पानी बनाता है, जल बनाता है, जिसको हम लोग पीते हैं,
है ना। तो बेटा अब हम लोग इसके जो क्या कहते हैं हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का नामकरण वाला जो सेकंड इसका जो था उसके बारे में पढ़ते हैं। ये तो हमारा फर्स्ट हो गया द्रव्यमान का नियम, सेकंड ये दिया था, है ना। अब O2 की खोज किसने की? जोसेफ प्रेस्टले ने। हाइड्रोजन की किसने की? हेनरी कैवेंडिश ने। अब क्या है कि जल का निर्माण के लिए हमें, अब हम लोग जल बना रहे हैं तो जल के निर्माण के लिए हमें H2+O यानी हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 अणु की आवश्यकता होती है। जल के निर्माण के लिए हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 अणु की आवश्यकता होती है, तब जाके हमारा जल बनता है जिसको हम लोग पीते हैं, है ना। उसके बाद ऑक्सीजन क्या होता है? ऑक्सीजन श्वसन क्रिया में तथा पदार्थ के जलन में उपयोग होती है। ऑक्सीजन श्वसन क्रिया में यानी सांस लेने में हम लोग O2 ग्रहण करते हैं और CO2 वापस करता है यानी निकालते हैं, है ना। यही तो करते हैं। तो बेटा आज की क्लास को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको समझ में आया होगा और इसका मैंने पहले वाले पार्ट का जो वीडियो है मैंने बना के डाल दिया है, आप लोग समझिए। दोस्तों कल से मिलते हैं, जुड़े रहिए मेरी क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।